हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। ये हमारी फंडामेंटल राइट्स की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा डीपीएसपीस। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 33, 34 एंड 35 में क्या है। पहली चीज़ तो आर्टिकल 33 जो बात करता है, ये बात करता है आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स के बारे में। तो इसमें जो है ना, ये आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स के बारे में बोला गया है। देखिए हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उनमें डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं और हमें इंटरनल सिक्योरिटी प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। तो इसीलिए आर्म्ड फोर्सेस के जो पीपल हैं, जितने भी लोग आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हैं, उनको उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। वो आर्टिकल 33 में लिखा है। आर्टिकल 33 में ये लिखा हुआ है कि ये एम्पावर करता है, मतलब ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सके या फिर एब्रोगेट कर सके फंडामेंटल राइट्स को, जो कि मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस को दिया जाता है। तो कुल मिला के आर्टिकल 33 ये बोलता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स आर्म्ड फोर्सेस वाले पीपल से रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे, मतलब उनको टोटल फ्रीडम नहीं दी जाएगी। और इसमें नॉन कॉम्बैट एम्प्लॉयज भी आते हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही बार्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, कुक्स, चौकीदार्स, बूट मेकर्स, इन सबके ही फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब देखो इसके पीछे का रीजन ये है, पहली चीज़ तो जो आर्म्ड फोर्सेज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेज है हमारी कंट्री की। तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो आर्टिकल 33 के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजन इज टू इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, ताकि आर्म्ड फोर्सेज के एम्प्लॉयज पूरी अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभा सके और वो मेंटेन कर सकें डिसिप्लिन इनके अंदर मेंटेन रह सके। जो पावर है टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33, देखिए आर्टिकल 33 के अंडर जो पावर है फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की या एब्रोगेट करने की, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो आर्टिकल 33 के अंडर सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकता है और कोई स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता है। फिर ये लिखा हुआ है कि अगर जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाता है ये कभी भी चैलेंज नहीं होगा कोर्ट के अंदर। तो ये इसलिए बोला गया है कि ये कभी चैलेंज नहीं होगा कोर्ट के अंदर अगर आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ या फिर उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, और अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का एम्प्लॉय सुप्रीम कोर्ट में जाता है अंडर आर्टिकल 32, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसको अपर हैंड दिया हुआ है, उन्हें अपर हैंड दिया हुआ है कि आप यहाँ पे जो भी लॉज बनाएंगे वो चैलेंज नहीं किए जाएंगे कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 33 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस। ये दिया हुआ है आर्टिकल 33 के अंदर। अब देखिए आर्टिकल 34 जो है ना, ये मार्शल लॉ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 34 स्पेसिफिकली मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 34 ये कहता है कि it provides for the restriction on fundamental rights while martial law is enforced in any area within the territory of India। सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कभी भी मार्शल लॉ इंडिया के किसी भी टेरिटरी में लगा है या विद इन इंडिया लगा है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। द एक्सप्रेशन मार्शल लॉ, अब देखिए मार्शल लॉ क्या होता है, ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन अगर हम इसका लिटरल सेंस देखें या लिटरली इसका मतलब देखें तो वो होता है मिलिट्री का रूल। जहां कहीं भी मिलिट्री का रूल हो जाएगा, जैसे हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, अगर इनका रूल हो जाएगा, अगर हम मतलब डेमोक्रेसी हट जाएगी और मिलिट्री रूल जहाँ जाएगा, उसे हम कहेंगे कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो मार्शल लॉ के टाइम पे आपका फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब देखिए मार्शल लॉ कब इंपोज होगा, मार्शल लॉ जो इंपोज होगा ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही हो सकता है, जैसे कि वॉर के टाइम पे, इन्वेजन के टाइम पे, इंसरेक्शन के टाइम पे, रिबेलियन के टाइम पे, रॉइट के टाइम पे, या कोई वायलेंट रेजिस्टेंस हो रहा है टू लॉ, तो इन सारे टाइम पे ही मार्शल लॉ लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब देखिए आर्टिकल 35 क्या कहता है। आर्टिकल 35 ये कहता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस में, कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स के केसेस में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट शेल वेस्ट ओनली इन पार्लियामेंट। कुल मिला के यहाँ पे पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई है कि इन स्पेशल प्रोविजन में, इन स्पेशल फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर या कोई और अथॉरिटी लॉ नहीं बनाएगी। तो अब हम वही देखेंगे कि किन किन केसेस में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आर्टिकल 35 लेज डाउन दैट द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट शेल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये कह रहा है कि कुछ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा। नंबर 1 जो है इसमें ये लिखा है कि किन किन केसेस में सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। देखिए prescribing residence as a condition for certain employment or appointment in the state, UT, local or any other authority। अगर आपने रिजर्वेशन वाला देखा होगा, आई गेस ये आर्टिकल 16 के अंदर है, रेसिडेंट्स के लिए रिजर्वेशन की बात करी गई थी। क्या लिखा है, प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। तो इस अगर कहीं पे भी रेसिडेंट को एज अ
कंडीशन बतानी है एम्प्लॉयमेंट के केसेस में, अपॉइंटमेंट के केसेस में किसी स्टेट, यूटी और लोकल अथॉरिटी में, तो यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। दूसरा, अगर आपने ये देखा कि एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ये आर्टिकल 32 के अंदर, कि पार्लियामेंट ही अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी और कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है कि वो रिट जारी कर सके। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एम्पावरिंग कोर्ट, कोर्ट को एम्पावर करने का अधिकार। अदर देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और डायरेक्शन देने, ऑर्डर देने और रिट देने का अधिकार किस फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, ये सिर्फ पार्लियामेंट ही दे सकता है। तो ये हमने आर्टिकल 32 में देखा होगा। अगर आपने आर्टिकल 32 वाली वीडियो देखी तो उसमें हमने ये चीज़ देखी है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एक्सेट्रा, ये अभी हमने देखा आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 में क्या लिखा है? आर्टिकल 33 में क्या लिखा है कि द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट। तो ये देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली पार्लियामेंट के बारे में बोला है, स्टेट लेजिस्लेचर की कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट रूल बना सकती है। फोर्थ चीज, इंडेमनिफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया, ये आर्टिकल 34 है। तो आर्टिकल 32, 33 और 34 और आर्टिकल 16 के केस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, इसके अलावा कोई लॉ नहीं बनाएगा। इसके अलावा जो पार्ट सेकंड है उसमें क्या लिखा हुआ है? पार्ट सेकंड ये कहता है कि पार्लियामेंट इन सारे केसेस में भी लॉ बना सकती है। अगर अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी पनिशमेंट देनी है उस केस में भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, इस केस में भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाएगा। आर्टिकल 35 के 3 में ये लिखा है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर में भी अपना लॉ बना सकती है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है। लेकिन यहाँ पे स्टेट लिस्ट जो कि एक स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आती है, वहां पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो ये 3 यहाँ पे केसेस दे रखे हैं, 35 का सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3। पहले में ये कहा है आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34 में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इसके अलावा अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के बारे में ये बात करता है, इसमें भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यह आपका आर्टिकल 23 और 24, इस केस में भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आर्टिकल 35 के केस में, हाँ, और आर्टिकल 35 का थर्ड पार्ट कहता है कि स्टेट लिस्ट के केस में भी हमारी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो ये पूरा है आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया है। यहाँ है आर्टिकल 33, 34 एंड 35। अब नेक्स्ट वीडियो DPSP की होगी। थैंक यू सो मच।